हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग को चल रहा था ये टाइम एंड वर्क, तो कुछ टाइपिकल क्वेश्चन करवाया गया था और आज जो होने वाला है आप लोग को MDH बेस्ड होने वाला है। MDH बेस्ड करने का मतलब कि आपके पास MDH बेस्ड प्रॉब्लम करवाएंगे। तो ये क्या है सर? तो अगर आपके पास M1 D1 H1 इक्वल टू W1 इंटू R1 बराबर होता है, ये रिलेशन याद रखना है, M2 D2 H2 बाई W2 R2। ठीक है, इस रिलेशन को याद रखना। अच्छा, अब आपको जैसा दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार से करना है। अगर आपके पास मान लीजिए M1 M2 क्या है, जहां वेयर आपके पास M1 M2 क्या है, तो ये मैन को दर्शा रहा है। मैन मतलब क्या? व्यक्ति को दर्शाता है। D1 D2 क्या होगा? डेज को दर्शाएगा। डेज मतलब दिन को। H1 H2 आवर को। आवर मतलब हो गया घंटा, समय को दर्शाता है। और W1 W2 वर्क को दर्शाता है। वर्क यानी कार्य। जैसे अगर बोला कि कोई 5 दिन में 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 18 व्यक्ति 20 टेबल बनाता है, तो वो आपका वर्क कहलाता है। अच्छा, R1 R2 क्या हो गया? रुपीज को दर्शाता है। रुपीज को दर्शाता है यानी रुपया को। अब जैसे बोला कि 15 व्यक्ति 10 दिन काम करके उसको 1800 रुपया मिलता है, तो 20 आदमी 18 दिन काम करके कितना रुपया मिलेगा, इस तरह का से बोल सकता है। तो वो रुपया दर्शाता है। तो ये M1 D1 H1 बाई W1 इंटू R1 इक्वल टू M2 D2 H2 बटा W2 R2। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, तो आप इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन लेकर के हम आते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 10 व्यक्ति 6 घंटे रोजाना कार्य के किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 15 व्यक्ति को उस काम को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितना घंटा रोजाना काम करना पड़ेगा। तब देखिए 10 व्यक्ति जो दिया हुआ उसको हम कह सकते हैं M1, पहले समझिए। उसके बाद जब बनाने लगे तो आप स्पीड कर दीजिए 6 घंटा, तो यानी पहले इस व्यक्ति के लिए दिया हुआ है, तो H1 6 घंटा रोजाना कार्य करके किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 दिन आपके पास क्या हो गया, ये D1 मान लेते हैं, D1 क्योंकि पहले व्यक्ति के लिए कह रहा है, तो 20 दिन। अच्छा, फिर दूसरा बोला तो 15 व्यक्ति यानी M2। अब दूसरा व्यक्ति के बारे में 15 व्यक्ति को उस काम को 10 दिन में समाप्त करने के लिए, यानी कितना दिन में? 10 दिन में, तो D2 हो गया। करने के लिए कितना घंटा लगेगा, यानी आपको H2 निकालना है। ठीक है, तो आपको बताया जस्ट कि M1 D1 H1 बाई W1 इंटू R1 इक्वल टू क्या होता है? M2 होता है, D2 होता है, H2 होता है बाई W2 R2 होता है। अब यहाँ पर जो गिवन वही पुट कीजिएगा। तो WR1 तो दिया हुआ नहीं है, सिर्फ आपके पास M1 D1 दिया हुआ है। M1 के जगह पे क्या लिखिएगा? 10। D के जगह पे क्या लिखिएगा? 20। और H1 के जगह पे क्या लिखिएगा? 6। यहाँ पर M2, ये W1 R1 तो दिया हुआ नहीं है, तो छोड़ दीजिएगा। जो नहीं दिया हो उसको नहीं पुट करना। फिर M2 यहाँ पर क्या आपके पास? 15। D2 क्या आपके पास यहाँ पर? 10। और H2 क्या है तो नहीं पता, X, यानी निकालना है आपको। तो अब इसको आप इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये आपके पास देखिए, ये 10 10 कट जाएगा, 5 का टेबल से काटिएगा, तो मतलब यहाँ पर देखिए हम कर देते थे X इक्वल टू, ये आपके पास क्या 20 इंटू 6, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आया तो क्या चीज में होगा? डिवाइड में। 3 का टेबल से काटे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से काटेगा तो 4 बार में 20, तो यहाँ कितना हो गया? 4 दूनी 8, यानी प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है। तो 8 घंटा ऑप्शन में देखते कहाँ है, तो ऑप्शन बी सही है। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 10 व्यक्ति 6 घंटे रोजाना कार्य करके 1800 पुस्तक 20 दिन में तैयार करते हैं। 10 व्यक्ति क्या हो गया आपका? M1 हो गया 6 घंटे यानी H1 हो गया, और 1800 पुस्तक कंप्लीट कर रहे, तो 1800 मेरा क्या हो गया? पुस्तक कंप्लीट करना वर्क को दर्शाता है, कितने दिन में? 20 दिन में। तो बोला जा रहा है कि 15 व्यक्ति 8 घंटे रोजाना कार्य करके 12 दिन में कितने पुस्तक बनाएंगे, तो नहीं पता, X पुस्तक बनाएंगे। अच्छा, अब इसको काट करके छोटा कर दीजिए। तो ये आपके पास देखिए 10 से काटिएगा तो ये 0 0 कैंसिल, फिर ये भी 0 आपके पास क्या हो जाएगा? कैंसिल। 6 3 18, तो आपके पास क्या हो गया? 2/3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 गुना 8 गुना 12 डिविजिबल बाई X। इस X को इधर भेज दीजिएगा, तो आपके पास क्या होगा? X इक्वल टू 15 गुना 8 गुना 12
देखिए एक्स को इधर भेज दिया तो 15 गुना 8 गुना 12, और ये इधर चला जाए तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3, और ये आपके पास क्या चीज में होगा, डिवाइड में, तो 2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए काट देते हैं, तो 2 चौके क्या हो जाएगा 8। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या हो गया 15 चौके 60, और इसको गुना कर दीजिए 12 गुना 3। तो जैसे गुना कीजिए 12 चौके कितना हो जाएगा 72, यानी 720 गुना 3, 3 से गुना कर दिए तो 0, 3 दूनी 6, 7 21, यानी कितना पुस्तक बनाएगा 2160। 2160, तो यही पूछा जा रहा है कि कितना पुस्तक बनाया जाएगा, तो 2160, 2160 ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन डी सही है। थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। कुछ आदमी मतलब नहीं पता, तो एक आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, परंतु 10 व्यक्ति के आ जाने से 30 दिन में ही समाप्त हो गया। तो पहले आदमी कितना था, एक्स था, कुछ व्यक्ति और आ गया, तो मान लीजिए कि 10 व्यक्ति और आ गया, पहले एक्स व्यक्ति था, 10 व्यक्ति के आ जाने से 30 दिन में ही समाप्त हो गया, मतलब काम 40 दिन में होना था, और उसके कारण क्या होगा, कुछ 10 आदमी और आ गया जिसके कारण काम 30 दिन में ही समाप्त हो गया। तो बताइए प्रारंभ में कितने आदमी थे। तो बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर 40x, या तो आप इसको काट करके छोटा भी कर सकते हैं, 10 का टेबल से काटिए तो 10 चौके 40, 10 दिया 30, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये 3x, 10 दिया कितना हो जाएगा 30, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास घट जाएगा, 4x में से 3x जाए तो क्या बचेगा x, तो x बराबर 30, यानी पहले आप क्या मान रहे थे x व्यक्ति, तो x व्यक्ति मतलब कितना हो गया 30 व्यक्ति, तो ऑप्शन क्या हो गया 30 व्यक्ति आंसर। फोर्थ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि 12 आदमी अथवा 18 औरत एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं, तो 8 आदमी तथा 16 औरत उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। अब देखिए ये औरत, आदमी और बच्चा, पुरुष, ये सब काम करने वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास अथवा दिया हुआ हो बीच में या दिया हुआ हो, तो इसके लिए आप इक्वल का यूज कीजिएगा। अब इक्वल देखिए समझिए क्या है, या अगर और कहा जाए या आपके पास तथा कहा जाए, तो आप दोनों के बीच में ऐड कर दीजिएगा, ऐड मतलब जोड़ दीजिएगा। अब बात को समझिए, जैसे आपके घर से अगर बोला गया है कि आपको केक और मिठाई लाना है, केक और मिठाई, ठीक है, तो केक और मिठाई मतलब दोनों लेकर के जाना है। अगर बोलेगा आपके घर से केक या मिठाई लेकर के आना, मतलब दोनों में से कोई एक चीज, केक या मिठाई, या तो आप केक लेकर के जाइए या तो मिठाई लेकर के जाइए, तो इसका मतलब क्या हो गया इक्वल, मतलब दोनों में से कोई एक चीज, या बोलेगा केक अथवा मिठाई लेकर के आइए, मतलब दोनों में से कोई एक चीज। अगर यही बोलेगा कि केक और मिठाई, तो मतलब दोनों लेकर के आना, तो इसलिए हम बोले हैं क्या ऐड कर दीजिएगा, अथवा या के लिए इक्वल कर दीजिएगा। अब ऐसे यहाँ पर बोला कि 12 आदमी, तो यानी 12 आदमी को हम मैन से दिखाते हैं, अथवा अथवा को हम क्या बोले कि इक्वल से दिखाइएगा, 18 औरत यानी 18 वुमेन एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं, या तो 12 आदमी उस खेत को 14 दिन में जोत दे रहा, या तो 18 वुमेन उस खेत को 14 दिन में जोत देता है। तो 8 आदमी यानी 8 मैन, तथा को हम क्या बोले प्लस से लिखना है, 16 औरत यानी 16 वुमेन उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। कौन सा खेत को, तो मान लेते हैं कि उसी खेत को जो ये जोत रहे चाहे ये जोत रहे, कितने दिन, तो हम मान लेते हैं कि x दिन में जोतेंगे। तो ये आप दोनों में से कोई भी एक ले लो, जिनको भी लेने का इच्छा कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा। किसी का मन किया कि हम ये ले लेते, तो ले लीजिए भाई 18 वुमेन इंटू 14, 14 दिन में जोत दे रहा, यानी जो काम ये कर रहे हैं वही दोनों मिल करके काम करना है, तो कितने दिन में कर देंगे। तो अब समझिएगा ये आपके पास जो लिए हैं ये वुमेन में लिए हैं, तो इधर भी वुमेन में होना चाहिए, तो ये आपके पास मैन को वुमेन में चेंज करना होगा। तो कैसे करना होगा, तो ये जो आपके पास इक्वल दिया इसी से तो आपके पास इक्वेशन बनेगा। ये 14 को काट दिए, इसको काटिए तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और ये 6 या 18, तो आपके पास रिलेशन मिला 2 मैन, हम देखिए यहीं पे लिख रहे 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन, ठीक है। तो हमको मैन को किस में चेंज करना है, वुमेन में चेंज करना है। इसको क्या चीज बनाना है, वुमेन में बनाना, क्योंकि इधर आप वुमेन लिए हैं। अगर ये वाला लेते हैं तो आपको वुमेन को मैन में बदलना होता, क्योंकि आप मैन वाला लेते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि 1 वुमेन बराबर 1/2 मैन, सॉरी आपको चेंज करना क्या चीज, मैन से वुमेन में ना, तो 1 मैन बराबर, इस मैन को रहने दिए तो इधर चला गया तो क्या हो जाएगा 3/2 वुमेन, ठीक है। 1 मैन मतलब 1 मैन को रहने दिए तो इधर चला गया तो 3/2, तब इसके जगह पर रिप्लेस कीजिएगा 8 मैन के जगह पे क्या लिखिएगा 3/2 वुमेन प्लस 16 वुमेन, यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू एक्स, 18 वुमेन इंटू 14।
अब आपके पास ये कितने बार में कट जाएगा, नीचे 2 है तो 2 चौके 8 कट गया, तो 4 तिया कितना हो गया 12, 12 और 16, देखिए इसी चीज को हम लिखते हैं, 4 तिया कितना हो गया 12 प्लस 16 हुमेन, अच्छा हुमेन कॉमन लेकर के हम काट दिए इंटू एक्स इक्वल टू 18 इंटू 40। अब इसको सॉल्व करना है तो 12 और 16 कितना हो जाएगा 28 इंटू एक्स इक्वल टू 18 इंटू 40। अभी 14 दूनी 28 कटेगा, 2 से काटे तो 9 बार में, तो x बराबर कितना हो गया 9 दिन, x बराबर 9 दिन। यानी आपके पास कह सकते हैं हम कि 8 आदमी 16 औरत उसी काम को कितने दिन में जोत देंगे, तो 9 दिन में। तो ऑप्शन 9 दिन का है, तो ऑप्शन बी सही है। 5 और 6 ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, बनाकर के आंसर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन को पढ़ करके हम समझा देते। देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 25 आदमी और 15 लड़के उस काम को दुगना कितना दिनों में कर सकते हैं। ऑप्शन 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 12 दिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 व्यक्ति 8 घंटे रोजाना काम करके, ठीक है, काम करके 10 दिन में 36,000 रुपए कमाते हैं, तो 12 व्यक्ति 8 दिन में रोजाना 5 घंटे काम करके कितना कमाएंगे। ऑप्शन है 12,000, 18,000, 22,000 और नन ऑफ दीज। तो ये आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। कमेंट में आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले और बना करके आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बताना है। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।